इस सीजन की ये तीसरी मुरली आप सबने सुनी होंगी। तो तीसरी मुरली के अंदर विशेष बाबा ने कुछ बातों का अंडरलाइन करवाया। तो एक तो सबसे पहले बाबा ने जो मुरली चलाई उसके अंदर पवित्रता, संपूर्ण पवित्र बनो, और पवित्रता का आधार एक व्रता, क्योंकि बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा अभी रूहानियत में रहे। तो रूहानियत इसका अर्थ है, कहते हैं ना, जैसे किसी की इसकी नीयत खराब है, नियत, तो हमारी नियत अभी, नियत मतलब आदत, तो हमारी आदत सदा अभी रूह मतलब आत्म स्वरूप, रूह उसको आत्मा बोलते हैं। तो हमारी जो नियत है, आदत है, वो कैसी नेचुरल आत्मिक हो, तो ये बाबा चाहता है। तो हमारी आदत रूहानियत में सदा रही। तो हमें सदा ही क्या करना है, आत्म स्वरूप में, जिसको और भी दूसरे शब्द में अलौकिकता, लौकिकता नहीं, चाहे वो देखने में, चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में, पहनने में, हर चीज में हमारे अंदर अलौकिकता हो, रूहानियत हो या आत्मिकता हो, तब फिर हम, क्योंकि बाबा ने एक खास इशारा क्यों दिया है, क्योंकि जब अगर हम ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर हमारे अंदर रूहानियत नहीं आई, आत्मीयता नहीं आई, तो फिर हम बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे और हमारे कर्मों द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा ने खास इस मुरली के अंदर ये इशारा दिया है। तो रूहानियत में रहने के लिए उसका फाउंडेशन बताया पवित्रता, और वो पवित्रता भी कौन सी, वो है मनसा वाचा कर्मणा की, जिसको बाबा दूसरे शब्द में ब्रह्मचारी। अगर हम ब्रह्मचारी, हर कर्म, संकल्प, बोल, चलन, अगर ब्रह्मचारी मतलब सी बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो भी आचरण दिया है उस अनुसार अगर करेंगे, तब हमारे अंदर रूहानियत आएंगे। और उसका आधार बताए एक व्रता। उसके लिए हमें और तरफ जो बुद्धि जाते उसको समाप्त करके केवल एक बाबा में लगाना होगा, तब हमारे अंदर पवित्रता आएगी। तो एक मुख्य इसमें था रूहानियत, साथ में दूसरा पॉइंट था पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, तीसरा एक व्रता, और साथ में मनसा सेवा, मनसा सेवा के लिए रहम दिल, मनसा सेवा का चार्ट रखो, और शिव भावना जो पिछले जो मुरली चली उसको ही फिर से दोबारा एक बार बाबा ने रिवाइज किया, और लास्ट में है एवर रेडी। बस एक 5-6 शब्द भी अगर आप याद रखेंगे तो टोटल इस मुरली का सार आपको याद रहेगा। टोटल इस मुरली में बाबा ने हमें जो होमवर्क दिया है मेन, वो याद रहेगा। तो हमें रूहानियत में रहने के लिए क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करें जो हम रूहानियत में सदा रहे। तो सबसे पहले तो हमें वो अभ्यास करना पड़ेगा आत्माभिमानी स्वरूप का। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे नहीं तो हमारे अंदर रूहानियत आएगी नहीं। तो हमें आत्माभिमानी स्थिति में हर पल रहना पड़ेगा, तब हम रूहानियत में आ जाएंगे। उसके साथ रूहानियत में रहने के लिए जो भी बाबा ने हमारे लिए जो, जिसको बाबा ने कहा पवित्रता, तो उस पवित्रता को, क्योंकि योग का आधार भी क्या है, पवित्रता। या जो भी हमें कुछ नियम संयम मिले हैं उसको हमें पालन करना होगा। अगर हमारे से नियम संयम कोई भी मिस होता है, या जो भी बाबा हमें कुछ डायरेक्शंस देते हैं, अगर उसको हम अपने जीवन में लाते नहीं, तो फिर हमारे लिए योग थोड़ा कठिन लगेगा। क्योंकि योग क्या है, क्योंकि योग है बाबा का प्यार। जैसे किसी का प्यार किसी को कब मिलता है, जैसे माँ का प्यार अपने बच्चों को कब मिलता है, अगर वो बच्चा माँ का कहना मानता है तो माँ क्या करेगी, उसको प्यार करेगी। उसको जैसे रोज सवेरे जल्दी उठा करके, उसको नहला करके, धुला करके, अच्छी तरह कपड़े पहना करके उसको कई डायरेक्शन देते, देखो बेटा आज कपड़े अच्छे पहना है, इसको गंदे नहीं करना, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ करके आना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मतलब कई बातें उसको सुना करके भेज देते। और वो बच्चा जाता है स्कूल में, कपड़े गंदे कर लेता है, पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ता, और शाम को रोते रोते फिर वापस आता है। और जब मम्मी मम्मी करता है तो मम्मी किचन से, खिड़की से उसको देखेगी, सवेरे जो मैंने इसको कहा वो करके आया, अगर नहीं करके आए तो बोलेगी तुम चिल्लाते रहो, मैं यहीं ठीक हूं, घर के पास बाहर जाएगी नहीं।
अच्छा समझो जाएगी तो जा करके प्यार करने के बजाय दो थप्पड़ लगा देगी उसको, बोले कि तुमको मैंने कितना अच्छा समझा है और तुम ऐसा होकर के आया। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा अगर वो करके आता और मम्मी कहते ही मम्मी क्या करेगी, दौड़ी हुई जाएगी, उसको गोदी में उठाएगी, प्यार करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, तो ये प्यार कब मिल गया? जब उसने कहना माना तब। अच्छा समझो करके नहीं आया तो भी जाएगी तो सही, लेकिन जा करके 2 थप्पड़ लगा देगी, प्यार नहीं करेगी। और जब थप्पड़ लगता है तो उसका चेहरा नीचे झुक जाता है, जब गलती करते आता है तो उसका चेहरा नीचे जाएगा। तो इसी तरह हमें भी बाबा रोज सवेरे जल्दी उठा करके अच्छी तरह ज्ञान स्नान करके नीला धुला करके फरिश्ता ड्रेस पहनाता है और कई डायरेक्शन देता है। बच्चे आज आत्मा समझ करके चलना, बच्चे आज परचिंतन नहीं करना, बच्चे आज भोजन मेरे याद में खाना, बच्चे सर्व को आत्मा रूप में देखना। जो मुरली है हमारे लिए बाबा का कहना है, मम्मी का कहना है। और उसके बाद हम तो सुन तो लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं कर्म क्षेत्र पर, वो फरिश्ता का ड्रेस निकाल करके वही चमड़ी वाला, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, ये ड्रेस पहन लेते। उसके बाद परचिंतन कर लेते, आत्मा देखते नहीं, व्यर्थ बोल लेते, सब कुछ उल्टा करके फिर मुरली स्लोगन सब कुछ बोल करके जो कहा है उसके विरुद्ध करके फिर शाम को आते हैं। और शाम को आकर के फिर योग में बैठ करके जैसे वो बच्चा आकर के मम्मी मम्मी करता है वैसे हम भी क्या करते हैं, मीठे बाबा प्यारे बाबा। तो बाबा परमधाम रूपी खिड़की से देखेगा, मैंने जिसको सवेरे कहा है वो करके आया? अगर नहीं करके आए तो बोलेगा तुम चिल्लाते रहो नीचे, मैं परमधाम में ठीक हूं। जैसे मम्मी बोलते हैं तुम चिल्लाते रहे बाहर, तो फिर हम कहते मेरा योग लगता ही नहीं, मेरे को प्यार बाबा का मिला ही नहीं आज। तो बाबा का प्यार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने जो कहा वो नहीं किया। अच्छा समझो आएगा भी तो आकर के प्यार नहीं करेगा, तो बाबा तो वैसे कोई स्टूल में थप्पड़ नहीं लगाएगा। लेकिन कैसा पता चलेगा कि मुझे आज बाबा की थप्पड़ मिल गई? जैसे बच्चे को थप्पड़ मिलने के बाद उसका चेहरा नीचे हो जाता है, इसी तरह योग करते करते मुझे नींद आती है, ये चेहरा नीचे झुक जाता है, तो जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर मेरी कुछ गलती हुआ है, जरूर योग में प्यार नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब योग में कुछ प्यार नहीं मिल रहा है, कुछ शक्ति नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाएगा? नींद आएगी। अगर योग में प्यार मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, तो चेहरा क्या हो जाएगा? झूमेगा और बहुत आनंद आएगा। तो इसीलिए बाबा से योग लगने के लिए हमें सवेरे से लेकर के रात्रि तक जो बाबा ने कुछ नियम संयम बना करके दिए हैं, बस उस अनुसार करके आएंगे तो शाम को आप कहीं भी बैठो तो आप बाबा कहते हैं तुरंत बाबा, जैसे आप सामने अनुभव करेंगे कि बाबा सामने से प्यार कर रहा है, सकाश दे रहा है, बहुत अच्छा योग लगेगा। तो इसीलिए हमें जो भी नियम संयम बाबा ने बना करके दिए हैं, जिसको बाबा ने कहा पवित्रता, हम कहते नहीं हम तो रोज पवित्रता का तो पालन करते हैं या हम नियम संयम का पालन करते हैं। वैसा देखा जाए तो अगर सूक्ष्म देखा जाए तो हम 10 या 15-20% कर रहे होंगे, बाकी तो जो एक्चुअली बाबा का जो कहना है, जो भाव है, उस आधार से हम तो बहुत ही कम ही, जैसे कहते हम रोज मुरली सुन लेते हैं, लेकिन मुरली सुनना किसको कहेंगे? मुरली सुनना अर्थात उस मुरली से पहले योग, मुरली सुनते समय आत्मा अभिमान स्थिति में स्थित होकर के, और मुरली सुनने के बाद जो भी बाबा ने कहा है उसको सारा दिन प्रैक्टिकल में करके आएंगे, तब कहेंगे इसने मुरली सुन ली। नहीं तो मुरली सुनने के आधे मार्क तो मिल गए, बाकी प्रैक्टिकल में नहीं किया उसके मार्क भी कट हो गए। उसके बाद जैसे हम कहते बाहर का भोजन नहीं खाते, हम अपने हाथ से बना करके भोजन खाते, लेकिन हाथ से बना करके खाया उसके लिए नियम है कि वो बाबा के याद में बनाया और हर गिट्टी भोग लगा करके एक एक गिट्टी बाबा के याद में खाया, तो तब उस भोजन के मार्क मिल गए, अन्यथा उसके भी मार्क कट हो गए। अगर हमने परचिंतन सुना, नियम तो कहता है कि परचिंतन नहीं सुनना है, लेकिन हमने सुन लिया तो भी हमारा नियम का कट हो गया, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी, अर्थात सी बाबा ने जो आचरण दिया उसका पालन नहीं किया। यह समझो अगर हम जाते चलते आत्मा देखने के बजाय देह के रूप में किसी को देख रहे, यह भी हमने नियम तो कहता है ब्रह्मचारी, अर्थात सी बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा आचरण दिया है कि हर पल आत्मा अभिमानी स्वरूप में रहना है, लेकिन हमने देह स्वरूप में रहे तो भी नियम टूट गया। तो इसी तरह चलते फिरते जो भी हर पल अगर जो भी बाबा ने नियम सूक्ष्म दिए है उसका पालन नहीं करते तो हमारा ब्रह्मचारी, तो यह है ब्रह्मचारी, इसकी परिभाषा। माना शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमें जो भी कुछ मुरली के आधार से जो भी
नियम संयम बना करके दिए हैं उसका हमें क्या करना है, पालन करना है। अगर नहीं करते तो उसके मार्ग हमारे कटते जाते हैं और एक प्रकार का सूक्ष्म बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता जाता है और ये बोझ योग में उड़ने नहीं देता। अगर ये नियम को तोड़ दिया और बोझ चढ़ गया, फिर सारा दिन रूहानियत अवस्था नहीं रहेगी। तो इसीलिए बाबा ने खास कहा कि अगर रूहानियत में रहना है, रूहानियत अर्थात सदा मुस्कुराते हुए, सदा आत्मिक स्वरूप में, सदा नयनों के द्वारा भी सेवा, तो उस स्थिति डबल लाइट, तो ये डबल लाइट वगैरह हम क्यों नहीं रहते? सदा ही जो रूहानियत अर्थात बेहद में, मतलब उसको हद के बारे में कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमने नियम संयम को तोड़ा तो शाम को जब बैठेंगे योग नहीं लगेगा। जब योग नहीं लगेगा तो फिर हद में रहेंगे, और हद में रहेंगे तो चलते फिरते कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, वो बातों का संकल्प चलेगा। तो इसीलिए हमें जो भी बाबा ने एक एक नियम बना करके दिया है उसको क्या करना, हमें आचरण में लाना है। नहीं तो नियम को आचरण में नहीं लाते तो शाम का जो जैसा चाहिए वैसा योग हमारा नहीं होगा। तो इसलिए नियम संयम कहा जाता है ईश्वरीय जीवन की शोभा है। तो नियम संयम हमारे क्यों टूट जाते हैं? जो हम पवित्रता हमारी भंग क्यों होते हैं? जिसको बाबा ने कहा कि स्वप्न में भी अगर कोई एक संकल्प चलता है तो भी अपवित्रता। तो हमारे नियम संयम क्यों टूट जाते हैं? इसलिए कहते हैं ना, जैसे चुहा को मिली हल्दी के गाटी, वो बोला हम पांसारी हो गए। इसी तरह हमारा हाल है, हम थोड़ा सा मुरली सुन लिया, थोड़ा सा योग कर लिया, हम सोचते हैं कि हम ज्ञानी बन गए, लेकिन उस ज्ञान को हम कितना अप्लाई कर रहे हैं? अगर सूक्ष्म देखा जाए तो 20-25% कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे नियम को पालन करना है। तो नियम टूटने के 3 कारण है। हमारा जो ब्रह्मचारी जो टूट जाता है, या जो आचरण है, वैसे तो ब्रह्मचारी जो दुनिया में ऐसे बहुत साधु संत वो लोग रहते, काम विकार पर जीत पाया, लेकिन वो सत्युग में नहीं आ पाते, क्योंकि वो केवल काम विकार पर जीत पाते हैं। उसका काम विकार पर जीत पाने वाला ब्रह्मचर्य। लेकिन यहाँ का जो ब्रह्मचर्य है वो हर एक नियम का पालन करना, वो है ब्रह्मचर्य। परचिंतन, विरत, संकल्प, विकल्प, ज्ञान के विरुद्ध कोई भी संकल्प चला या बोला तो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित, और उसी आधार से आपका ऊंचा पद होगा। जितना आपका संपूर्ण ब्रह्मचारी एक एक नियम को, आप संयम को पालन करते, उतना आपकी स्टेज ऊंची, उतना आत्मा में लाइट होगी, उतना आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें डबल लाइट बनने के लिए इस छोटी छोटी नियम को पालन करना है। तो नियम टूटने के 3 कारण है। एक तो सबसे पहला डोंट केयर, चलता है कोई बात नहीं, वो भी तो ऐसे ही करते हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं। माना जब हम दूसरों को देखते हैं, ये स्वयं कोई चलता है, अभी कौन संपूर्ण बना है। अगर हम डोंट केयर करते हैं, उस नियम को कोई वैल्यू नहीं देते, तो उसके कारण भी नियम टूट जाते। माना कोई भी जो नियम सेम बने हैं उसके अगर हम वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन बोझ हमारे पर चढ़ता है, उसका भी एक प्रकार का पाप कर्म बन जाता है, और ये पाप कर्म फिर योग में उड़ने नहीं देता। जैसे वो महाभारत में आपने देखा होगा, महाभारत में भीष्म पितामह को बाणों के शया पर दिखाते, क्यों? क्योंकि उसके द्वारा भी एक विकर्म हुआ था। जैसे एक बार कृष्ण उसके पास आता है और कृष्ण को भीष्म पितामह पूछता है कि मुझे ये बाणों के शया पर क्यों दिखाया, मैंने क्या किया ऐसा? तो वो बोलता है कि आपने जरूर कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा, आप अपने जन्मों को देखो। तो बोलता है नहीं, मेरे को तो कोई ऐसा याद नहीं आता। वो बोलता है नहीं देखो। तो उसने कई जन्म पीछे पीछे जा करके देखा, उसको कुछ याद नहीं आता। फिर एक दृश्य उसको याद आया, जब वो कई जन्म पहले राजा था और रथ में बैठ करके कहीं और जा रहा था, तो जाते जाते रास्ते में एक सांप रास्ता क्रॉस करता है। उसी समय उसने देखा कि वो मर जाएगा, इसीलिए क्या किया उसने, बांध से उसको उठाया और फेंक दिया बाजू में। जब फेंक दिया तो कहाँ गिर गया, क्या हुआ, वो नहीं देखा। वो सोचा कि मैंने बहुत अच्छा पुण्य कर्म किया, मैंने उसको मारा नहीं। जब फेंक दिया जोर से, तो साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, और जोर से फेंकने से वो बबूल के कांटों के ऊपर गिर गया और कांटे नीचे से उसको चुभ गए। जिंदा सांप उसके ऊपर तड़पड़ता हुआ गिरा। तो देखो, वो जानबूझ करके उन्होंने फेंका नहीं, लेकिन डोंट केयर करके चला गया। तो उसी का फल करके उसको बाणों के शया पर दिखाते। तो देखो, उसके डोंट केयर करने से उसका इतना कर्म। तो इसी तरह हम भी अगर डोंट केयर करके कोई नियम से हमको तोड़ देते, हम थोड़ी चाहते कि मैं भोजन करते करते बाबा को भूल जाऊं, लेकिन चलता है।
उतना वैल्यू नहीं देते, या जो भी छोटी छोटी बातें, कभी अमृत वेला मिस हो गई, कोई बात नहीं, एक दिन तो मिस हुआ, लेकिन उसके 100 दिन के पुण्य आपका एक विकर्म होने के बाद खत्म हो जाते। 100 दिन जो पुण्य किया है, एक विकर्म होने के बाद आपके 100 दिन के पुण्य समाप्त। तो इसीलिए हमें संगम में जितनी प्राप्ति है उतना हमारा नुकसान भी है। तो इसलिए हमें इस कर्मों की गुह्य गति को जान करके, कोई भी हमारे से, हम सोचते कि मेरा भाव नहीं था इसको बोलना, लेकिन बोल दिया, डोंट केयर के द्वारा चलता है, लेकिन ऐसे भी हमारे एक प्रकार का विकर्म बन जाता है। और इससे हमारे जो ब्रह्मचारी, जो बाबा ने नियम संयम बना करके दिए है, वो टूट जाते। ये एक कारण है। दूसरा कारण है, अगर कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, कोई चिढ़ाता है, या लोक लाज, इसके कारण भी हम क्या करते हैं, अपने नियम संयम जो बने हैं उसको तोड़ देते। क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में हम रहते हैं, तो कई लोग जैसे अभी ज्ञान में चलते हैं, तो लोग कहेंगे देखा ये ब्रह्मा कुमारी में जाते, ये बाहर का खाना भी नहीं खाते, ना ये फैशन करते, ना टीवी देखते। अगर ये नहीं करना तो आप संसार में आए क्यों? तो जब ऐसे लोग बोलते हैं, अब कहेंगे सफेद ड्रेस पहनते हैं, क्या तुम्हारा पति मर गया? तो फिर लोग चिढ़ाते हैं, इसके कारण क्या करते हैं, हम अपने नियम को छोड़ देते हैं, और उसके कारण भी हमारे जो भी बाबा ने नियम संयम दिए हैं वो टूट जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई ग्लानि करे, कोई कुछ भी बोले, तो भी हमें नियम संयम को क्या करना है, पालन करना है। अगर हमने सफेद ड्रेस पहन लिया, बाबा राजी हो गया। अगर हमने बाहर का खाना नहीं खाया, बाबा राजी हो गया। क्योंकि जो पड़ोसी है वो तो एक जन्म की साथी है, अगले जन्म में तो वो आपके साथी नहीं होंगे, एक जन्म में भी नहीं, वो भी आपको चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन बाबा तो हर जन्म का साथी है। या अगले जन्म में भगवान चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा आएगा नहीं। तो इसीलिए हमें ऐसे कर्म करना है जिसमें बाबा राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए। तो इसीलिए हमें नियम संयम, हमें सदा ये याद रखना है, चाहे कोई भी अभी अपमान करता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, तो अब कुछ दिन तक आपको उसको सहन करना पड़ेगा। आप अपने मस्ती में चलते चलो, कोई कितने भी गली में कितने भी बोले, कुछ भी कहे। जैसे अगर कोई हाथी गली से जाता है, कुत्ते कितना भी भौंकते, वो दौड़ता है क्या? वो अपने चलन से चलता है। जब देखता है कि वो हाथी दौड़ता नहीं, तो आप कुत्ते क्या करते, जोर से जो भौंकते भौंकते वहां करके वही सो जाते। तो इसी तरह हम अपने गली से चलते चले, बस अपना जो नियम है। तो एक दिन आएगा, कुछ दिनों के बाद वो जो बोलने वाले चुप वो करके बैठ जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई चिढ़ाता है, कोई बोलता है, कुछ ये करता है, उनको देख करके अपने नियम संयम को नहीं तोड़ना है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो इस तरह से हमारा जो भी बाबा ने आचरण दिया है, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य, तो वो हमारा आचरण चाहे स्थूल भी है, सूक्ष्म, जैसे बैज पहना, सफेद ड्रेस पहना, मतलब कई बातें हैं, तो उनको भी हम, जैसे बाहर का खाना नहीं खाना, तो ये बातें अपने जीवन में ला सकेंगे। ये एक कारण है। उसके साथ साथ अगर हम नियम टूटते हैं, उसका कारण है हम उस नियम के भाव को जब नहीं समझते, तब भी हम नियम को भले नियम पर हम सोचते हैं कि हम चल रहे, लेकिन अगर भाव को बिना समझ करके अगर उसके ऊपर चलते, तो भी आपको एक प्रकार की सूक्ष्म सजाई मिल जाएगी। अगर भाव को बिना समझते उसको यूज कर रहे, जैसे कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं भाई भाई हो, लेकिन उसका भाव, बाबा के कहने का भाव क्या है, उसको समझ करके उसको पालन करो। नहीं तो अगर नहीं, उसको बिना भाव को समझ करके अगर उस नियम को पालन किया, तो भी एक प्रकार का आपके ऊपर बोझ है। जैसे कभी बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई समझो, तो हमें नशा चढ़ जाता है कि हम सब आत्मा भाई भाई समझो। कोई पति और पत्नी ज्ञान में चल रहे, तो जब कभी मुरली के लिए जाते जाते लेट हो गए, तो अपने पत्नी को पति कहेगा कि बहन जी चलो चलो जल्दी, नहीं तो मुरली खत्म हो जाएंगे, चलो। अगर ये बात कोई पड़ोसी कोई सुन लेता है, तो वो सोचेगा अरे अपने पत्नी को भी ये बहन जी बोल रहे। तो उसके बाद कुछ समय के बाद अगर आप कभी फ्री होते हैं, तो उनके पास जाकर के कहेंगे आप हमारे ज्ञान में चलो ना, बहुत अच्छा ज्ञान है, आप चलो ना, बहुत अच्छा, वहाँ भगवान आकर के पढ़ाता है। वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है हमको टाइम ही नहीं मिलता। उनको टाइम मिलता है, उनको आपका व्यवहार अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसी दिन की जो बात है उनको खटक गई। अगर वो सोचेंगे हम इनके ज्ञान में चलेंगे, तो हमारे पत्नी को भी बहन जी बनाना पड़ेगा। तो देखो आपने ने तो नियम को तो पालन किया कि भाई भाई समझो, लेकिन बाबा के कहने का भाव थोड़ी कि अपने पत्नी को
बहन जी बोलो। तो वास्तव में कहने का भाव है कि अपनी जो दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार, जो लौकिक भाई और बहन का जो था वो करने के लिए बाबा ने कहा है, उस स्थूल में बोलने के लिए नहीं। अगर हम कहने में मात्र भाई और बहन कहेंगे और दृष्टि वृत्ति कुछ और होगी, तो बाबा के कहने का भाव को हमें क्या करना है, धारण करना है। नहीं तो उससे भी क्या, अगर वो समझो वो पड़ोसी आपके ज्ञान में नहीं चल रहे, भगवान से वंचित, तो वो भी एक प्रकार का बोझ किसके ऊपर चढ़ गया, तो आपके उस दिन के बोल के द्वारा। तो इसके कारण भी हमारे नियम टूट जाते हैं। कभी कभी जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ करके मुझे एक बाप को याद करो, तो हमें नशा चढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि जो भी दुनिया वाले है सब बस वो अज्ञानी है, उनके यहाँ जाना आना बंद करेंगे, रिश्तेदार क्या, फिर कुछ समय के बाद कभी जाएंगे तो वहां उनको ज्ञान सुनाएंगे, आप बहुत अच्छा हमारा ज्ञान है, आप ज्ञान में चलो ना, ये वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है हमको टाइम ही नहीं मिलता। उनको टाइम मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो सोचेंगे अगर हम इनके ज्ञान में चलेंगे तो जैसा इन्होंने हमको छोड़ दिया वैसे हमारे रिश्तेदारी को भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा ने थोड़ी कहा कि स्थूल में छोड़ दो, जाओ आओ, लेकिन जो बुद्धि के द्वारा उसको क्या करो, भूल जाओ। बाबा के कहने का भाव ये था, लेकिन हमने क्या किया, उनको स्थूल में ये किया। तो वो जो आत्माएं परमात्मा से मिलने के वंचित हो गए, वो डिसर्विस हो गए, वो बोझ किसके ऊपर चढ़ गया, जिन्होंने ये डिसर्विस की। आप नियम के ऊपर तो चल गए, लेकिन बाबा ने कोई स्थूल नहीं बोला था, बुद्धि से भूल जाओ। भले बुद्धि में याद है लेकिन स्थूल में जाते आते नहीं। तो ये नियम टूट जाने के छोटे छोटे कारण है। तो इसलिए बाबा का कहने का भाव क्या है उसको समझ। इसलिए कई डिसर्विस होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, घर बार छोड़ाते, इसीलिए वो आना पसंद नहीं करते, बिल्कुल आते ही नहीं। तो किसी ने जरूर डिसर्विस तो किया है ना। तो इसीलिए हमें बाबा के कहने के भाव को हमें क्या करना है, अच्छी तरह समझना है। जैसे कभी बाबा कहते हैं बच्चे देह तो विनाश है, उसको ज्यादा ये नहीं करो, तो हम सोचते हैं क्या विनाश है, कभी बीमार पड़ते तो भी नहीं देखेंगे, सोचेंगे ये तो विनाश है, फिर इतना बीमार पड़ेंगे जो सेवा भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हमें बाबा का एक एक जो सेंटेंस चलता है उसका क्या करना है। जैसे कभी अभी बाबा ने कहा ना किसी को नाराज नहीं करो, पिछले मुरली में भी था, सबको क्या करो, राजी रखो। तो राजी रखो मतलब ऐसा नहीं कोई अगर कहे हमारे घर में खाना खाओ नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, तो ये थोड़ी कहा कि तो राजी रखना अर्थात श्रीमत अनुसार चल करके क्या करो, राजी रखो। तो इस तरह से अगर भाव को हम बिना समझ करके अगर ज्ञान में चलते तो भी हमारे से नियम संयम टूट जाते, वो एक प्रकार का बोझ, और उससे फिर हमारे जीवन में फायदा नहीं होगा। जैसे उसके हम एक बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा। तो जैसे वो एक जैसे सेठ जी था और जैसे उसको एक ही बच्चा था, तो उसने एक बार आकर के उसको बच्चे को बुला करके कहा देखो बेटा मैं आपको बहुत अच्छा सेठ जी बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। वो बहुत बीमार था, तो उस सेठ जी का एक बहुत दुकान था, एक साइड बीच में हाईवे था, एक साइड पर दुकान था, एक साइड पर उसका मकान था रहने का। तो वो क्या करता है, उसको 3 बातें सुनाता है, क्योंकि वो मरने की अवस्था तक था, इसीलिए शॉर्ट में उसने 3 बातें सुनाई। बोला कि देखो बेटा तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बन जा। तो उसके लिए बोलता है कि तुम हमेशा क्या करो, छाव में जाओ, छाव में आओ, देते रहो, किसी से कुछ नहीं लो, और मीठा खाओ मीठा खिलाओ। ऐसा करके वो शेरी छोड़ करके चला जाता है। तो उसको बेटे को लगता है कि मुझे पिताजी ने ये 3 बातें सुनाई। कुछ दिनों के बाद उसको प्रैक्टिकल में लाता है। तो क्या करता है, अपना दुकान एक साइड पर था और मकान एक साइड पर, बीच में हाईवे। तो उसने क्या किया, छाव में जाने के लिए टीन का सेट डाल दिया, और रोज कभी भी वो दुकान में जाता है, कभी भी आता है। उसके बाद मीठा खाने के लिए रोज खुद मिठाई बनाता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी बांटता है। उसके बाद हमेशा देते रहता है, कोई भी आता है कहता है चेयर लेके जाओ, टेबल लेके जाओ, कुछ ना कुछ देना है, किसी से कुछ भी नहीं लेना। लेकिन इसका परिणाम उल्टा हो गया, सेठ जी बनने के बजाय मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, और उसके पैसे जो थे वो भी खत्म होने लगे। और उसके बाद छाव में जाने से 12 बजे जाओ चाहे 1 बजे जाओ, तो दुकान में आने वाले गिराए क्या करेंगे, ताला होगा तो चले जाएंगे। तो सेठ जी बनने के बजाय और ही पैसे खत्म हो गए। उसके बाद देते रहने से सब कुछ जो घर में जो बाप ने कमाया था वो भी खत्म हो गया। फिर एक दिन सोचता है कि पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। तो ऐसा करके वो पिताजी के दोस्त के पास जाकर के अपनी पूरा कहानी सुनाता है। बोलता है कि मेरे को जाते जाते पिताजी ने धोखा दिया, कहा कि तुम सेठ जी बनेगा, लेकिन मैं और ही कंगाल हो गया, बीमार हो गया। बोला क्या हुआ, आपने क्या किया? बोला मैंने ये सब बातें की, लेकिन
कोई फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन पिताजी के दोस्त ने कहा कि आपको इतनी अच्छी बातें सुनाई थी लेकिन आपने उसके भाव को समझा ही नहीं। आपको सेठ जी बनने के लिए कहा था कि छाव में जाओ अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाओ, और छाव में आओ अर्थात दिन डूबने के बाद वापिस आओ। सारा दिन दुकान में रहने का इशारा दिया था, लेकिन इस बात के भाव को समझा नहीं। उसने क्या किया, टीन का सेट डाल दिया। तो देखो कितनी अच्छी बात सुनाई थी लेकिन उसको वो भाव को बिना समझते वो उसने यूज किया। इसके कारण वो सेठ जी के बजाय कंगाल हो गया। मीठा खाओ अर्थात आपके दुकान में जो भी गिराहक आते हैं उन सब के साथ अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, ताकि वो गिराहक आपका दुकान छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे और रोज वहीं आपके पास आएंगे तो आप सेठ जी बन सकते थे। लेकिन इस बात के भाव को उसने समझा नहीं। और देते रहो, मना आप कर्जा भले दो लेकिन किसी से कर्जा नहीं लो। तो देखो कितनी अच्छी बातें सुनाई थी लेकिन इस बातों के भाव को समझा नहीं तो फायदे के बजाय नुकसान भी पहुंच गए। इसी तरह बाबा हमें कितनी अच्छी श्रीमत देते हैं, लेकिन अगर इस भाव को हम समझेंगे नहीं तो फायदे के बजाय नुकसान में। तो इसीलिए श्रीमत पर, नियम संयम पर न चलने का कारण है हम उस भाव को नहीं समझते। तो इसलिए बाबा के एक एक सेंटेंस को क्या करना है, हमें भाव को समझ करके फिर उसको यूज करना है, तब हमें श्रीमत का फायदा होगा। अन्यथा फिर कई सोचते हैं ज्ञान में चलने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें जो बाबा ने सूक्ष्म इशारे देते हैं, जो भी नियम संयम बता रहे, तो उसके ऊपर चलना है ताकि हमारी पवित्रता अच्छी तरह रहे। और जब हमारी पवित्रता रहेगी तब हम रूहानियत में रह सकेंगे। तो रूहानियत में रहने का एक कारण पवित्रता, उसके साथ साथ रूहानियत में रहने के लिए हम जब योग करते हैं उस योग को क्या करना है, यथार्थ करना है। नहीं तो अगर हमारा बैठ करके योग ठीक नहीं है, जब बैठ करके योग करेंगे अगर उसके अंदर आपके अंदर पावर नहीं भरी, शक्ति नहीं भरी, तो आपको चलते फिरते पर क्या हो जाएगा, कोई अपमान करेगा, कोई निंदा करेगा या कुछ भी जो भी बातें वही दिखाई पड़ेगी आपको हद में। इसलिए बाबा ने इस मुरली में ये भी कहा कि अभी हद से बेहद में जाओ। रूहानियत अर्थात बेहद। हमें जब भी चलते हैं कैसा पता चलेगा ये रूहानियत में है, जब हम रास्ते से जा रहे तो कहेगा ये देखो कितना मस्ती में चल रहा है, जो क्या बोल रहे, क्या आवाज हो रहा है। जैसे नहीं तो हमारा क्या होता है, कहा जाता है योगी मतलब एकाग्रता। नहीं तो जैसे ऊंट वाली चाल नहीं, जैसे ऊंट चलता है जब ऊपर नीचे, ऐसा नहीं। जैसे हम इधर क्या हो रहा है, इधर क्या बोर्ड लगा हुआ है, वो रूहानियत में नहीं है। तो हमें ऐसा अगर रूहानियत में चलेंगे तो ये चलन आपकी बहुत सेवा करेगी। समझो गली में मोहल्ले में झगड़ा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, या कुछ मर रहे कितने कुछ, लेकिन आप अपने मस्ती में खुशी में जा रहे तो लोग ऑटोमेटिकली कहेंगे कि इसको क्या मिल गया, ये देखो कितना मस्ती में चल रहा है। तो इसीलिए हमें चलते फिरते हमारी योगयुक्त अवस्था हो, तो चलते फिरते वो रूहानी मस्ती उसको चढ़ेगी जो बैठ करके उस मस्ती का अनुभव करता है, उस सुख का अनुभव करता है। नहीं तो बैठक योग में हमारा युद्ध चल रहा है, जब योग कर रहे कुछ कारोबार की बातें याद आ रहे, कुछ ये बातें याद आ रही, तो आपको बैठक योग ठीक नहीं होगा। नहीं तो बैठ करके, जैसे बाबा कहते हैं ना, जब बैठ करके योग करते हैं उसी समय माया आते हैं और माया आपको योग में पावर भरने नहीं देती, बुद्धि को इधर उधर लेके जाते। जैसे जब योग करने के लिए बैठेंगे तो बुद्धि को इधर उधर लेके जाते, मतलब क्या होता है, तो कुछ ना कुछ बातें आपको याद आएगी, जो भी भोजन बनाना होगा या कुछ ना कुछ आपको कोई मेहमान आने वाला होगा उसके लिए क्या क्या बनाना होगा, वो आप योग में बैठ करके जब योग करेंगे उसी समय वही बातें याद आएगी। समझे कोई माता जी जा रही योग करने के लिए, यार देखा कि जाते जाते बहुत अच्छा बैंगन की सब्जी आई है, तो सोचेंगे चलो आज शाम को ये सब्जी जरूर बना देंगे। फिर सोचेंगे पहले जाकर के क्लास सुन करके आएंगे, मुरली सुन करके आएंगे, फिर बाद में लेके जाएंगे। वहां गए क्लास में योग करने के लिए बैठ गए, शुरू कर किया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। वहां गीत बज रहा है, सामने कोई योग करा रहा है, लाल लाइट भी चल रहा है, शुरू किया योग मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अचानक याद आएगा मैंने तो थैली लाया ना, वो बैंगन कैसे लेके जाऊं। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो था ही, उसमें लेके जाऊंगे। फिर उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर अचानक याद आएगा और मैंने तो पैसे की पर्स भी नहीं लाई, चलो छोड़ दो, उसके बजाय कुछ और बना देंगे। फिर दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर अचानक याद आएगा हमारे घर में तो कल मेहमान आने वाला था या आज आने वाला है, लेकिन मैंने तो उसके लिए इडली का दाल चावल तो भिगा ही नहीं, तो फिर क्या अभी तो नहीं हो सकेगा, तो वो क्या पसंद कर सकेंगे, चलो उपमा बना देंगे, ठीक है खा लेगा। फिर दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर अचानक याद आएगा घर में जो गैस के ऊपर जो दूध उबल रहा है
वो तो ऐसा ही चल रहा है, मैंने शायद बंद किया या क्या किया, फिर कहेंगे बाद में देख। तो ऐसे करते करते लाल लाइट की आपकी सफेद लाइट होगी, तो भी आप कहाँ वो दूध बंद करने के लिए जा रहे, कहाँ वो बैंगन के लिए जा रहे, कहाँ वो इडली भिगोने के लिए जा रहे। तो ये है योग के अंदर की माया। अगर आप साक्षी होकर के सचमुच देखेंगे तो पूरा आधे घंटे में कई ऐसी बातें, अगर यहाँ भी होंगे तो भी यहाँ योग करते करते बैठेंगे तो अचानक याद आएगा उसी दिन वो गीत बजा बहुत अच्छा, उसे बहुत अच्छा है, मैं कैसेट वो लेना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे कम है, तो किसी से लूं। तो फिर कहेंगे चलो बाद में देखेंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं शांत, फिर सोचेंगे और वो किसी ने मेरे को स्टिकर लाने के लिए बोला था, अच्छा हो गया अभी याद आया, तो अभी योग से के बाद वो, लेकिन दुकान अभी खुला होगा या नहीं होगा, तो फिर कहेंगे चलो बाद में देखेंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर सोचेंगे अरे दीदी ने तो बुलाया था, अभी मैं तो यहीं बैठी हूँ, अभी दीदी कहाँ मिलेगी, चलो जाकर के अनाउंसमेंट करेंगे। कहा ये बातें अगर साक्षी होकर के देखेंगे पूरा एकाग्रता, तो ये बातों का चिंतन क्यों, अगर आपका बैठक योग में यह हाल है, ये बातें आपके आ रहे, तो योग में बल भरेगा, वो सुख शांति की अनुभूति होगी। और उसके बाद जब चलते फिरते आप योग करेंगे तो आपको योग लगेगा, रूहानियत अवस्था फिर रहेंगे नहीं, फिर कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, वही चिंतन चलेगा। तो इसीलिए हमें वो बातें क्यों याद आते, योग में ऐसी बातें याद आने का एक कारण है, क्योंकि जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो क्योंकि हमारा जो चिंतन चलता है, विचार चलते हैं, वो विचारों की एक सिस्टम है। जैसे कैमरा होता है, कैमरे के सामने जो चीज है वही चित्र किस में आता है, टीवी में आता है। तो इसी तरह हमारा बुद्धि क्या है, एक प्रकार का कैमरा है, और जो बुद्धि का कैमरा जिस चीज को देख रहा है वही संकल्प किस में चलते हैं, मन में चलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि बुद्धि का पार्ट योग में सबसे बड़ा है, तो जब हम योग करने के लिए बैठते हैं हमें क्या करना है, पहले अपने बुद्धि को, जो कैमरा है जिसको ध्यान कहते हैं ना, जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। बुद्धि एक प्रकार का नेत्र है, वो अदृश्य रूप में कुछ ना कुछ देखता है। अगर आपने परमधाम को, बाबा को देखने में नहीं लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ बैंगन देखेगा या कुछ ना कुछ, वो जैसे आपको सामने दिखाई पड़ता है या कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है, और जो दिखाई पड़ता है उसका चिंतन चलता है। तो इसीलिए जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो अपनी बुद्धि को पहले लेके जाकर के उसको क्या करना है, अलौकिक जो परमधाम या बाबा उसको देखने में लगाना है। और जब बुद्धि वो देखेंगे तो मन में क्या हो जाएगा, वही चिंतन चलेगा। अगर कोई व्यर्थ आता भी है तो तुरंत आप क्या करो, अपने कैमरे के ऊपर ध्यान रखो और उसको क्या करो, उसमें लगाओ। तो ऐसा अगर आप योग करेंगे तो उस योग में व्यर्थ नहीं आएगा, जिससे आपको योग के अंदर कुछ बल भरेगा, शक्ति भरेगी। अगर कुछ आ भी जाता है तो उसको क्या करो, तुरंत अवॉइड करो। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के साथ, मेहमानों के साथ बात कर रहे, उस समय बच्चा कहता है मम्मी मेरे को किताब चाहिए, उस समय क्या करेंगे, भाई ठहर जाओ बेटा, अभी बाद में हम बात कर रहे, बाद में देखेंगे। इसी तरह हम योग कर रहे हैं, ऐसी कुछ व्यंजन है उसको बोलो बाद में, अभी नहीं, अभी योग करने के बाद, तो उसको तुरंत क्या करो, उसका चिंतन नहीं करो, नहीं तो हम तुरंत चिंतन करके फिर बाद में उसको ये कर लेते। तो इसी तरह हमें बैठ करके योग यथार्थ करना है, तब ये बातें नहीं आएगी। और दूसरी कारण है क्यों ये बातें आते हैं, क्योंकि जब हम चलते फिरते क्या करते हैं, उन बातों को देखते रहते। तो चलते फिरते जैसे बाबा कहते ना, देखते हुए क्या करो, नहीं देखो। तो जो दिखाई नहीं, जब आप रास्ते से चल रहे, जो दिखाई नहीं पड़ता उसको क्या करो, देखते हुए चलो। ये अभ्यास करना है। इसलिए बाबा कहते ना, चलते फिरते योग करने का ये है, जितना आप चलते फिरते उस परमधाम में बाबा को देखते रहेंगे या बुद्धि के द्वारा जो दिखाई नहीं पड़ता उसको देखते रहेंगे, उतना शाम को जब बैठेंगे जो सारा दिन देखा वो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो ये हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तब आपका बैठक योग भरपूर होगा। और तब फिर सारा दिन आपको वो जो योग में बैठ करके जो आनंद लिया है, वो आनंद आपको परमधाम की तरफ खींचेगा। और यहाँ को कोई बोलता है, कोई अपमान करता है, वो आप कहेंगे जाने दो, कोई बात नहीं, तो आप उपरामता में रहेंगे और वो आपकी रूहानी स्थिति रहेगी। फिर लोग कहेंगे देखा ये कितना मस्ती में, कितना भी विघ्न आए, समस्या आए, तो आपको उनसे भी आप परे रहेंगे, तब आपकी रूहानी स्थिति औरों को दिखाई पड़ेगी। ये एक कारण है। उसके साथ साथ और भी कारण ये है, अगर रूहानियत में रहना है उसके लिए आपको क्या करना है, सारा दिन, इसीलिए बाबा ने और भी एक अंडरलाइन कराई, 100 लोग भी आपका इंसल्ट करें तो भी आप क्या करो, उसके लिए दुआई दो। नहीं तो अगर आप समझो कोई इंसल्ट कराए, कोई अपमान कराए और आप उसके बारे में आपका चेहरा चेंज हो रहा है, या कोई इंसल्ट कर रहा है तो आप मुरझा रहे, तो आपके अंदर रूहानियत नहीं रही। इसका कारण है आप देह भान में थे। अगर कोई अपमान करता है, निंदा करता है, तो आप क्या करो, उसको दुआई दो। ये संभव है। 2 बार बाबा ने ये मुरली में रिवाइज किया इस बारी, क्योंकि हो सकता है इस साल
बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने आने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा ने पहले, और बाबा ने खास पिछले माताओं के मुरली में इसको खास अंडरलाइन किया कि अभी वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ ढीला होने का कारण, पुरुषार्थ तीव्र न होने का कारण यह है क्योंकि दुआएं हम क्या करते हैं, कोई इंसल्ट करता है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, तो हमारे द्वारा क्या होता है, उस आत्मा के प्रति अशुभ भावना निकलते है। और जब अशुभ भावना निकलते उसकी निशानी क्या है, अगर कोई आपका अपमान करता है, निंदा करता है, तो आप क्या करेंगे, फिर वही बातें औरों को सुनाएंगे, देखा मुझे उसने ऐसा ऐसा बोल दिया। हम कहते हैं हमने तो सहन तो कर लिया, लेकिन अगर सहन किया होगा तो आप किसी को सुनाएंगे नहीं, और आपको सहन किया तो आपको और ये आनंद आएगा। तो कोई अगर हमारे इंसल्ट करता है, कोई अपमान करता है, उस समय आपके द्वारा उनको दुआएं निकले, तो उसके लिए क्या विधि है, उसके लिए बहुत सुंदर एक विधि है। तो उसके लिए ये विधि है, उसके नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव में बना दो। क्योंकि आप जैसे कोई देवता की पूजा करते हैं, उस समय वो देवता के ऊपर पूजा करते समय फूल डालते हैं, उस समय वो देवी बोलते हैं कि ये मेरे ऊपर क्यों फूल डाल रहे हैं, उसके फूलों को वापस नहीं करते। या उसको जो भगत आया उसको बोलते हैं कि इसका सत्यानाश हो जाए, मेरी पूजा करने के लिए आया, ऐसे बोलते क्या? या जब वो पूजा कर रहे हैं उस समय चेहरा अपना मुरझाया हुआ नहीं करेंगे, और या अपना वरदानी हस्त नीचे नहीं करेंगे, वही स्वरूप से वो क्या करते हैं, पूजा करते समय वरदानी हस्त होता है। इसी तरह अगर हमारे सामने कोई अपमान करने के लिए आया है, कोई निंदा करने के लिए आया है, कोई ग्लानि कर रहा है, उसी समय समझो कि ये मेरी पूजा करने के लिए आया है, ये मेरे ऊपर अपमान नहीं कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है, ग्लानि नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे ऊपर क्या कर रहा है, गुलाब के फूल डाल रहा है। और उसी समय उसको क्या करो, शुभ भावना का वरदान दो, इसकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखो जैसे बाबा ने भी यही किया ना, जब हम भक्ति मार्ग में बाबा के ऊपर ग्लानि के, निंदा के फूल डाल रहे थे, भगवान किसमें, कुत्ते में है, बिल्ली में है, इसमें है, उसमें, ये क्या है, भगवान की ग्लानि निंदा की। उसी समय बाबा ने उसको क्या समझा, ये मेरी पूजा कर रहा है, ये मेरी भक्ति कर रहा है, इसीलिए बाबा ने क्या किया, वरदान दिया। और तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें भी उस आत्मा को शुभ भावना का वरदान देना है। और जो वर्तमान समय आपके ऊपर अपमान के, निंदा के, ग्लानि के फूल डालेगा, वही आपका द्वापर युग में भगत रूप में बन करके क्या करेगा, आपकी पूजा करेगा। तो इसलिए आपको भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? भगत चाहिए तो कोई अपमान करता है, निंदा करता है, तो क्या करो, और ही खुश रहो। और बाबा को कहो कि बाबा आज आपने एक भगत को भेजा था, उसने आकर के बहुत सुगंधित फूलों से मेरा पूजा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और ही आपको क्या हो जाएगा, आनंद आएगा। नहीं तो ये बातें क्या हो जाती है, आज छोटी छोटी बातें, कोई इंसल्ट करता है, कोई अपमान करता है, तो फिर योग करने के लिए जब बैठेंगे, मैं आत्माओं शांत स्वरूप, फिर सोचेंगे मेरे को क्यों बोला, पिछले सप्ताह भी ऐसा बोल दिया, अभी भी अब इतना बोल दिया, मैं इतना सेवा करते हो, इतना काम करते हो, तो भी मेरे पीछे पड़े रहते। चलो कहेंगे कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं सहन करो, चलो ठीक है। फिर कहेंगे मैं आत्माओं शांत स्वरूप शक्ति से, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोलते, और भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, उसको नहीं बोलते, लेकिन मेरे को ही सब बोलते रहते। तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, युद्ध चलेगा, और आपको योग करते समय शक्ति। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसी निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तब आपके अंदर ये सहन करने की शक्ति आएगी, और जब ये सहन करने की शक्ति आएगी तब योग अच्छा लगेगा। और वो आत्मा को भी, जैसे बाबा ने इस बार कहा, अगर सहन करने की शक्ति आप सहन करते हैं, उस आत्मा को दुआएं देते, तो वो आत्माओं को चेंज करने के आप निमित्त बन सकते हैं। उसके अंदर का जो संस्कार है, वो इंसल्ट करता है, अपमान करता है या गुस्सा करता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं आपके शुभ भावना से। लेकिन आपको कुछ दिन तक क्या करना पड़ेगा, उसके निगेटिव को पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। आप कोई भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करो, आपके चेहरे पर भी नहीं आए। और ही वो जब अपमान करता है, निंदा करता है, तो आप खुशी में रहेंगे, तो उसको फिर बाद में कुछ समय के बाद फील होगा, मैं इतना उसके प्रति ये करता हूं, लेकिन ये देखो जैसा कि वैसा। फिर वो आपके बारे में क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा। फिर वो निंदा ग्लानि करने के बजाय और ही आपकी महिमा करेगा, और ही आपका रिगार्ड रिस्पेक्ट देगा। तो ये है सहन करने से। आप प्रयोग करके देखें इसको, और फिर आपके योग में भी मदद मिलेगी। तो कोई भी अगर ऐसी बातें होती है, तो हर बात को, हर निगेटिव बातों को हमें क्या करना है, कोई कैसा भी व्यवहार करता है तो आप क्या करो, उसको हल्का लो। नहीं तो हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करे, मेरे को मेरी सास की क्यों डांट रहे। आप इसको पॉजिटिव में चेंज करो कि मैंने भी हो सकता है उसकी सास बनकर के पिछले जन्म में डांटा था, अच्छा हो गया अभी जो मेरे को डांट रहे, नहीं तो मुझे इसकी सजा
मैंने जो डांटा था उसकी सजा मुझे धर्मराजपुरी में चुकाना पड़ती, अच्छा हो गया यहाँ ही मेरी ये चूक तो हो गई। माना हर निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो, तो हम हर आत्मा को दुआई दे सकेंगे। और दुआई लो, दुआई दो, साथ में दुआई लो। दुआई मिलेगी कब? अगर हम अपने बोल यथार्थ और श्रीमत अनुसार चलाते हैं, तब हमें दुआई मिलेगी। हम ऐसे कर्म ऐसे करते हैं जो हमें दुआई मिलेगी। इस तरह से हमें ये विशेष अटेंशन देना है। इस वर्ष में हर आत्मा को दुआई देनी है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी, आप ये नहीं सोचो कि इसका जैसे मेरे साथ ऐसा करा इसका भी ऐसा हो जाए, इसका भी सत्यानाश हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं ने तपस्या की होते हैं। अगर आपने ऐसा उसके प्रति अशुभ सोचा तो सचमुच उसका अशुभ भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हमें अशुभ नहीं सोचना है किसी के प्रति। हर एक के प्रति क्या करो, शुभ सोचो, हर एक को अच्छा अच्छा बोलो। नहीं तो ये अगर किसी को भी आत्मा को दुख भी नहीं दो, नहीं तो यही आत्माएं अगर आप बद्दुआएं देते या किसी की बद्दुआएं लेते हैं, ये आपको योग में उड़ने नहीं देंगे जब आप योग करने के लिए बैठेंगे। क्योंकि देखो आज कई बोलते हैं ना, जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो योग हमारा लगता है नहीं, ऊपर हम जा ही नहीं पाते, पता नहीं क्या होता है, जैसे कोई खींच रहे ना, कोई जैसे नीचे ही ले आ रहा है, कुछ याद आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने द्वापर युग से लेकर के अनेक आत्माओं के संपर्क में आए। किसी के भाभी बने होंगे, किसी के बहू बने होंगे, किसी के बेटा बने होंगे, किसका पड़ोसी, किसी का बॉस बने होंगे, किसका नौकर बने होंगे, किसी का मालिक। तो अनेक जन्म हमने अनेक लोगों के संबंध संपर्क में आए। इस जन्म के ही देखो, इस जन्म में आप कितने लोगों के संपर्क में आए, किसको मारा होगा, किसके साथ गलत व्यवहार किया होगा। तो उन आत्माओं के अंदर आपके प्रति कुछ अगर गलत व्यवहार किया होगा तो उसने अंदर से ये किया कि मैं इसको दिखा करके छोड़ूंगा, मेरे साथ ऐसा किया ना, ऐसा बोला है ना, मैं भी बोलूंगा। और जब तक वो अपना हिसाब चुकता नहीं करेगा तब तक आपको परमधाम जाने देगा क्या? तो जब आप योग में उठते तो उसके संकल्प वो कहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, मेरा हिसाब दो, तो वो आत्माएं आपको नीचे खींचते। तो ये 63 जन्म से अनेक आत्माओं के साथ ये हिसाब है, ये आपको ऊपर जाने नहीं देते। तो आत्माओं की छोड़ो, लेकिन प्रकृति के साथ भी आपके हिसाब है। जैसे प्रकृति, कई लोग सोचते हैं मैं बॉडीलेस, माना अशरीरी हो ही नहीं पाता हूं, मैं शरीर को भूलता ही नहीं, पता नहीं मैं बहुत भूलने की कोशिश करता हूं, या मैं 5 तत्वों के पार जाने की कोशिश करता हूं लेकिन जा ही नहीं पाता हूं। क्यों नहीं जा पाता हूं? क्योंकि 5 तत्वों के पार न जाने का कारण है क्योंकि इन 5 तत्वों ने हमें कितना सुख दिया है। आज सतयुग से लेकर के याद करो, सतयुग में कितना अच्छा अच्छा शरीर दिया है, कितना अच्छा अच्छा भोजन दिया है, कितना अच्छा अच्छा सौंदर्य दिया है, कितना अच्छा प्रकृति दिए, कितना अच्छा घर मकान, कितना मतलब कितना सुख लिया है। लेकिन उसी 5 तत्वों का हमने कितना दुरुपयोग किया है। ये शरीर भी हमारा 5 तत्वों का है। तो 5 तत्वों का जो शरीर दिया था किसी लिए कोई परचिंतन सुनने के लिए, वेरत देखने के लिए, या ध्येय रूप में देखने के लिए, इसके लिए प्रकृति ने दिया नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इन 5 तत्वों का दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रकृति ने सोचा कि मैंने तो इसके ऊपर इतना उपकार किया, लेकिन मेरे ऊपर इसने इतना उपकार किया, मैं इसका बदला लेकर के छोड़ूंगी। तो इसीलिए जब आप योग करने के लिए जाते हैं ऊपर, तो वो कहते हैं कि मेरा हिसाब चुकता करो फिर जाओ, नीचे आ जाओ। वो आपको बॉडीलेस होने ही नहीं देते। जिन आत्माओं के द्वापरिक से लेकर के अब तक जितने हिसाब कर्मेंद्र के द्वारा अनेक विकर्म किए, उसको वो आत्मा, उसको वो प्रकृति ऊपर नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए हमें इसका एक ही इलाज है, कम से कम अभी ज्ञान में चलने के बाद तो हमें कोई भी कर्मेंद्र के द्वारा विकर्म नहीं करना है। नहीं तो प्रकृति आपको ये 5 तत्व आपको बॉडीलेस होने नहीं देंगे और 5 तत्वों के पार जाने ही नहीं देंगे। तो इसलिए हमें जो कुछ हुआ है उसको भूल करके क्या करना है, नियम संयम में चल करके, नियम संयम पर चल करके क्या करना है, उसके द्वारा विकर्म नहीं करना है। नहीं तो जिसने जितना ज्यादा दुरुपयोग किया है उतना उसको क्या मिलेगा, विनाश काल में बहुत दुख मिलेगा। तो इस तरह से हमें सदा ही रूहानियत में रहने के लिए इस नियम संयम पर चलना जरूरी है। तो ये सहन करने की शक्ति को भी हमें यूज करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें रूहानियत में रहने के लिए काम आएगी। तो बाबा ने खास तो ये जो हमें अभ्यास दिया है, रूहानियत में रहो, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। उसके लिए कुछ आपको बातें बताई। एक तो संपूर्ण पवित्र बनो, और पवित्रता हमारी क्यों भंग हो जाता है, पवित्रता क्या है, संपूर्ण पवित्रता या ब्रह्मचारी क्या है, वो अभी आपको
सुना है। तो जितना आप नियम पर संयम पर चलेंगे सूक्ष्म बातों का, क्योंकि इसके मार्क मिलते हैं आपको। आज आपने बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ऊपर आपके कंप्यूटर लगे हुए हर एक के, आपने अमृत वाला योग किया, मार्क जमा हो गया, बैच पहन लिया, मार्क जमा हो गया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मार्क जमा हो गया, क्लास से पहले योग किया, मार्क जमा हो गया, आत्मा समझा, मार्क जमा हो गया। ये सूक्ष्म मार्क आपके एक एक जो नहीं कर रहे उसके मार्क आपके ऑटोमेटिकली, थोड़ा परचिंतन किया, मार्क कट हो गया, थोड़ा देह रूप में किसी को देखा, मार्क कट हो गया। ये ऑटोमेटिकली मशीनरी चल रही है। तो इसलिए हमें छोटे छोटे नियम को तोड़ना नहीं, और जितना इसके ऊपर चलेंगे तो आपके अंदर क्या नजर आएगी, अलौकिकता, रूहानियत में नजर आएगी। नहीं तो जैसे लौकिक लोगों का चलना बोलना ऐसा है, अगर हमारा ऐसा होगा तो जो रूहानियत आना चाहिए वो नहीं आएगी, और जिसके द्वारा फिर हम बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने खास ये इशारा दिया, और उसके लिए जब भी हम समय मिलता है उस समय में क्या करना है, जब भी बैठ करके योग करता है उसको अच्छी तरह पावरफुल करने की कोशिश करना है। और रूहानियत में रहने के लिए एक तो आप इस वर्ष में जो अमृत वाला योग करते हैं उसको पावरफुल करें। जब आपकी अमृत वाला पावरफुल अच्छी तरह सुखकारी मिलेगी तो सारा दिन आपके अंदर रूहानियत ऑटोमेटिकली आएगी। अगर अमृत वाला ढीली होंगी तो आपके अंदर सारा दिन फिर कोशिश करेंगे, नहीं तो वो फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा। अगर कोई अंदर से अमृत वाला मिस किया और आर्टिफिशियल हंसेंगे, वो आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन आपको नेचुरली क्या करना है, अपने जीवन में रूहानियत में रहना है। और उसके लिए सहन करने की जो बातें बताई उसको भी हमें सहन करना है। अच्छा।